हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं आपका मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो कि आल्स मंडे एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत बेसिक से पढ़ाऊं, जो आर्ट बैकग्राउंड से उनको भी बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स समझ में आए। और यदि मैं चाह होता तो एडवांस मैथ और अर्थमेटिक स्टार्ट करता, बट मैंने सोचा कि कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए ठीक है आपको ट्रिक और बेसिक्स भी बताते रहेंगे कि नहीं, मैथमेटिक्स में ये सारी चीजें बहुत जाननी जरूरी है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले ये कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला कंडीशन में लिख रहा हूं कि x x के पावर n इंटू में x के पावर m। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये ध्यान देनी पड़ेगी आप लोग को कि मतलब कभी भी ये ऐसा होता है जो इसको क्या कहते हैं, हम लोग इसको बेस कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, बेस कहते हैं। ठीक है, जब बेस इक्वल आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो पावर्स होते हैं, ठीक है, जब बेस इक्वल हो और इनका मल्टीप्लाई करना हो तब इनका पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। आए समझ में? तो जब तब हम लोग इसको करेंगे तो क्या होगा, एक्स का पावर n है इंटू में एक्स का पावर क्या है, m है। इन दोनों का बेस क्या हम लोग का इक्वल है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या लिखेंगे, एक्स का पावर क्या हो जाएगा, अभी हम बताएं कि इनका पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, n प्लस m। ठीक है, आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट कंडीशन बताते हैं। जैसे मान लीजिए x के पावर क्या है, m है, उसके बाद x के पावर n है, तब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ x के पावर m तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इंटू में अब ये जो है जब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 में x के पावर n भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे x के पावर m तो रहेगा ही, इंटू में अब देखिए जो ये नीचे जो हर में जो वैल्यू है जब इसको ऊपर ले जाते हैं तो मतलब निगेटिव है। यदि निगेटिव है तो ऊपर जाने के बाद मतलब पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव में होता है निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x के पावर माइनस n। ठीक है, और हम अभी बताए हैं कि जब इनका बेस इक्वल आता है तो इनका पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर m माइनस n। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बताना चाह रहे हैं कि क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई वैल्यू है। ठीक है, तीसरा कंडीशन देख लीजिए, x है, x के पावर क्या है, m है, छोटा कुछ में टोटल के पावर n है। तब इसको हम लोग क्या करते हैं, x लिखेंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, m इंटू n के बराबर होता है। ठीक है, ये मतलब कुछ टर्म कंडीशन है जो मतलब सिंप्लीफिकेशन में सबको याद रखनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फोर्थ कंडीशन क्या है इसमें, देखिए यदि x के पावर मानिए p बटा के q है। ठीक है, x के पावर p बाई q है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसको x के पावर p इंटू में 1 बाई q लिख सकते हैं। ठीक है, आए समझ में? या फिर 5 कंडीशन देख लीजिए। ठीक है, यदि x के पावर p बाई q है, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x के पावर 1 बाई q इंटू में क्या हो जाएगी, p हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ में आया होगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए इसके बारे में तो सब लोग जानते होंगे, इसको क्या कहते हैं, अंडर रूट। ठीक है, आई अंडर रूट जो होता है 1 बाई 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग इसको हल करेंगे तो क्या कर लिख सकते हैं, अंडर रूट में एक क्यूब हो जाएगा x और यहाँ पे क्या हो जाएगा, p। देख लीजिए, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट 6 नंबर। अब देखिए जैसे मान लीजिए x है। ठीक है, x के पावर क्या है, जैसे कि x है, शायद यहाँ पे आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि ऊपर लिखें ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखे। ठीक, यहाँ तक आप लोग मतलब अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका आगे बताते हैं। तो कौन सा नंबर था,
6 नंबर। तो क्या बता रहे थे कि x के पावर -n है, ठीक है, x के पावर -1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/के x के पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसको बताए भी थे कि मतलब कि जो मतलब हर के रूप में रहता है और इसको जब सॉल्व करना होता है तो ऊपर की साइड ले जाते हैं, तो नीचे यदि मतलब प्लस है तो ऊपर जाने के बाद क्या होता है, माइनस हो जाता है, और यदि नीचे माइनस है तो ऊपर जाने के बाद प्लस हो जाता है। तो इसको हम लोग इस कंडीशन फिर दोबारा लिख सकते हैं कि x के पावर -n के बराबर होगा, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज और ध्यान दीजिएगा 7th नंबर कि x के पावर 0 का मान हमेशा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो x का मतलब जैसे मान लीजिए कि 9 हो गया, 9 के पावर 0 का मान भी 1 होगा, ठीक है। यदि 100 के पावर यदि 0 है तभी भी इसका मान क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। यदि 1000 के पावर 0 है तो इसका भी मान 1 होगा, ठीक है। तो ये समझिए कि x जब कोई वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और उसके पावर यदि 0 है तो उसका जो हमेशा जो मान होगा 1 के इक्वल होगा, ठीक है। आए समझ में। अब नेक्स्ट देखिए, यदि यहाँ पे 8 नंबर देखिए, यदि 0 के पावर 0 है तब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं नॉट डिफाइन, ठीक है। 9 नंबर देखिए, 0/0 है, इस कल्टू में इसको भी क्या कर सकते हैं, नॉट डिफाइन, ठीक है। एक चीज और थोड़ा सा बता देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि 0/0 यदि 1 के बराबर है, ठीक है, 0/0 यदि 1 के बराबर है तो हम जानते हैं कि जैसे कि 0 इक्वल टू में जब निकालेंगे तो जब पश्चांतर करेंगे, ठीक है, जब पश्चांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 × 1, तो इसका मतलब क्या होगा 0 इक्वल टू में 0 के बराबर होगा, ठीक है। आए समझ में। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया सारी चीजें। एक चीज और बता दे रहे हैं आप लोग को, जैसे कि मान लीजिए x/के y है, ठीक है, यदि डिवाइडेड बाई क्या करना है हमको, p करना है, q करना है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है कि नहीं इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो इसको हम बता देना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए x/के y है और इसको देखिए ये क्या डिवाइड का सिंबल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा q, और इसको जब इसको हल करेंगे हम लोग तो x के बटा में y रहेगा, अपान में q बटा के यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या लेट करेंगे, 1 लेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाले को जो मल्टीप्लीकेशन होता है नीचे वाले में कर देते हैं, इसको सबसे ऊपर लिखते हैं, तो क्या होगा x × 1 अपान में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो y तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y × q के बराबर होगा, ठीक है। देख लीजिए ये सारी चीज समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। रफ कर दें, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो और ध्यान देनी पड़ती हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 8 है, इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 0 का यदि कोई पूछे आंसर कितना होगा तो चीज से तो ये ना करने लगे कि यहाँ पे 8 2 जा कितना होगा, 8 2 जा कितना 16 16 5 का कितना होगा, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, इस तरह टाइम टेकन बहुत अधिक लग जाएगा, ठीक है। तो मात्र आप ये ध्यान दीजिए कि हमको मल्टीप्लाई कौन कौन संख्या कराना है, और जहां भी यहाँ पे दिख जाए, ठीक है, शून्य दिख जाए तो सीधे उसका आंसर क्या बात दीजिए, शून्य, ठीक है। क्योंकि शून्य एक ऐसा नंबर है जो किसी भी संख्या में यदि मल्टीप्लाई किया जाता है तो सारी संख्याओं का जो वैल्यू होती है जो आएगा कैलकुलेट करने के बाद वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कितना नंबर बड़ा ले लो, जैसे मान लीजिए कि 9 इंटू में 8 9 इंटू में 7 इंटू में 5 इंटू में 6 इंटू में 0। अब इसका पूछिए कोई मतलब इसका सॉल्व कितना होगा, तो सीधे सीधे देखिए 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सीधा इससे कुछ नहीं कीजिए, सीधा आंसर बताइए 0।
क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जीरो एक ऐसी नंबर है जो मतलब किसी भी संख्या में कितनी बड़ी संख्या हो, ठीक है, यदि मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, जीरो के बराबर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि मान लीजिए कोई नंबर, जैसे मान लीजिए 9 इंटू में 1, तो ये किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा, ठीक है। तो एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब हम किसी संख्या में एक का मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वही संख्या होती है, ठीक है। तो आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 8 इंटू में 1 इंटू में 1, तो ये क्या 8 के बराबर होगा। यदि 10 है, 10 इंटू में 1 इंटू 1 इंटू 1, तभी किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ में आ गया होगा, देख लीजिए, समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। आई थिंक समझ में आ जानी चाहिए। ये बहुत बेसिक चीज, बहुत सारे लोगों को लग रही कि नहीं ये बहुत बेसिक है, तो मैं बेसिक ही बता रहा हूँ ताकि सबको जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है उनको भी सारी चीजें समझ में आए हो, ठीक है। आप जैसे मान जाइए यहाँ पे क्या है, अंडर रूट है, ठीक है, अंडर रूट में ज्ञान है और ये एक्स है, तब इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे एक्स के पावर 1/n के बराबर होगा, ठीक है। आए समझ में। दूसरी बात कि यदि x के पावर क्या हो, m हो, ठीक है, अपान में x के पावर n हो, तब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं इसको, अंडर रूट में तो रहेगा ही, x के पावर m तो रहेगा ही, इंटू में अभी हम बताए थे कि इसको मतलब क्या है, ये 1/x के पावर n के रूप में है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर m होगा इंटू में, और हम बताए थे कि हर में जो भी संख्या रहती है इधर लाते हैं तो क्या होती है, जो सिंबल होता है चेंज हो जाता है, तो क्या हो जाएगा x के पावर -n। यदि इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो क्या हो सकता है, अंडर रूट में x के पावर, क्योंकि दोनों बेस क्या है, बेस क्या है, दोनों इक्वल है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे यम -1 के बराबर होगा, देख लीजिए। और नेक्स्ट देख लीजिए, जैसे मान लीजिए अंडर रूट है, ठीक है, अंडर रूट में क्या है, m इंटू n है, m इंटू n है, सॉरी m इंटू n है, ठीक है। और इसके पावर कुछ भी मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 ही है, ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको जब और हल करेंगे हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, m के पावर 1/2 इंटू में n के पावर 1/2, ठीक है। तो इससे ध्यान दे, देखिए यहाँ बेस समान नहीं है, यदि बेस इक्वल होता है तो हम पावर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यदि यही रहता m के पावर 1/2 रहता और इंटू में फिर m के पावर 1/2 रहता, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे m लिखो कि बेस दोनों की इक्वल है, तो क्या लिखते हैं 1/2 प्लस 1/2। जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1/2, इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा यह 2/2, ये किसके बराबर होगा, m के पावर n, इसका मतलब m। आई थिंक आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस यहीं तक रखते हैं आज तक, ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, फिर इसके आगे हम कल पढ़ाएंगे। बहुत बेसिक चीजें थी जो मतलब आप सभी लोग को मालूम होना चाहिए, और बहुत जीरो से स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। और ये ना सोचिए कि नहीं बस ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, अभी बहुत बेसिक से स्टार्ट किया हूँ ताकि जो मतलब मैथ बैकग्राउंड से नहीं है उनको भी बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमको बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, थैंक यू, जय हिंद।